ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां सेकंद 28वें अध्याय का बाकी हिस्सा। ऐसा कहकर राधा अपने घर से निकली और नंद जी के घर के पिछवाड़े झूठ मूठ ललिता सखी का नाम पुकार कर बोली कि मैं वंशीवट में जाती हूँ, तू भी जल्दी आ। उस समय नंदलाल जी ने रसोई खाने के वास्ते बैठकर पहला गिलास उठाया था। जैसे श्यामा की बोल सुना वैसे उठ खड़े हुए। यशोदा ने पूछा कि तुम घबरा कर कहाँ चले? तब उनसे कहा कि एक ग्वाल मुझसे कहा गया था कि वन में गौ के बच्चे हुई है, सो मैं वहाँ जाता हूँ। ऐसा कहकर मोहन प्यारे वंशी भट्ट को चले। उनके सखों ने जो वहाँ बैठे हुए खाते थे यशोदा से कहा कि वन में बच्चियाँ नहीं हुई है, वह राधा प्यारी गई होगी। इस कारण मोहन प्यारे भी उससे भेंट करने चले गए। यशोदा ने उनकी बात का विश्वास नहीं किया, पर केशव मूर्ति के भूखे चले जाने से पछताकर सोच करने लगी। श्यामा व श्याम ने वंशी भट्ट में जाकर अनंतपूर्वक भोग व विलास किया। दोहा नवल कुंज नवनागरी नवनागर नंद नंद प्रेम सिंधु मर्याद तजी मिले उमंगी आनंद। यह अचरज की बात को माने को कही सके, गोपसुता के साथ रमत ब्रह्मा द्रुम कुंजर। जब संध्या समय मोहन प्यारे ने राधा से कहा कि अब तुम अपने घर जाओ, तब श्यामा बोली कि मुझसे तुम्हें छोड़कर घर जाया नहीं जाता, तुम्हारे वास्ते अपने माता पिता की गाली व मार नित्य सहती हूँ। नंदलाल जी ने कहा कि तेरे लिए हम अपने हाथ का गिलास फेंक कर चले आए। इसी तरह दोनों मनुष्य प्रीति भरी हुई बातें करते अपने घर गए। राधा ने मोती का हार अपनी माता को देकर कहा कि जिसके वास्ते तू सोच करती थी वह यमुना के किनारे से ढूंढ कर ले आई, सो अपना हार ले। कीर्ति ने मन में समझा कि राधा ने श्याम सुंदर से भेंट करने के लिए हार का यह झूठा चरित्र किया था। श्री कृष्ण जी परमेश्वर का अवतार है, इसलिए राधा आदि ब्रज बालाओं को उनके देखे बिना चैन नहीं पड़ता। सुखदेव जी ने कहे, परीक्षित, नंद किशोर को भी राधिका की इतनी प्रीति बढ़ी कि नित्य किसी जगह पर उससे भेंट करके अपना चित्त प्रसन्न करते थे। एक दिन श्याम सुंदर उत्तम उत्तम भूषण वस्त्र पहनकर घड़ी रात्रि बीते राधा के घर गए और रात भर उसके साथ आनंदपूर्वक विहार करके प्रात समय अपने घर चले आए। दुआ बार बार जिये लाडली जय सोच पछतात, गए श्याम आलस भरे तनिकन सोई रात। देखे सखी न कोई श्याम गए मो सदनते, मैं राख्यो है गोए अब लगे यह रस सखिन से। जब ललिता आदि सखियों ने जो आठों पहर राधा कृष्ण के पकड़े की घात रहती थी श्याम सुंदर को राधा के घर से निकलते देखा, तब उन लोगों को बड़ी ढाह उत्पन्न हुई। केशव मूर्ति के जाने के उपरांत श्यामा ने भी अपने द्वार पर आकर देखा तो चारों ओर उसे सखियां खड़ी हुई दिखलाई पड़ी। तब उसको विश्वास हुआ कि इन लोगों ने मेरे घर से निकलते समय मोहन प्यारे को अवश्य देखा होगा। ऐसा विचार कर उसको लज्जा मालूम हुई। उसने मन में कहा कि अभी तक नंदलाल जी से मेरी प्रीति छिपी थी, स्वाद प्रकट हो गई। नित्य सखियों से मुकर जाती थी, आज इन्हें क्या उत्तर दूंगी। दोहा ऐसे सोचत लाडली कबहू प्रभु सिंहनाय, कबहू प्रभु को सुख समुझी प्रेम मगन है जाए। उसी समय ललिता आदि सखिया राधा के घर गई। उनको देखते ही राधा प्यारे ने चतुराई से बिना पूछे कहा कि हे ललिता, आज प्रात समय वृंदावन विहारी मेरे द्वार पर से होकर ना मालूम किधर जाते थे, उन्हें देखकर तभी से मैं व्याकुल हो रही हूँ। सखियों ने यह बात सुनते ही आपस में कहा कि देखो, यह बड़ी चतुर है, हमारे पूछने से पहले इसने यह बात बनाकर कही जिसमें हम कुछ पूछ ना सकें। ऐसा कहकर सखिया बोली कि हे राधा, तू बड़ी सियानी है, अपने मन का भेद हम लोगों से नहीं कहती। रात भर मोहन प्यारे के साथ विहार किया, इस समय हम लोगों को बहकाती हो। दोहा कछु दिन ते तेरी प्रकृति, अरि परी यह कौन, निठुर भई मोह सो रहत जब तब साधे मौन। अपने मन की बात कछु हम सो भाषत नहीं, ऐसी कही मुस्कात प्यारी सो ब्रज नागरी। सुनी सुनी बानी सखिन की प्यारी जी अनुराग, पुलक रोम गद गद हियो समुझ अपनो भाग। बचन कहो नहीं जाए प्रीति प्रकट चाहत कियो, पूरी उर रहे समाय बाहर लखत प्रकाश नहीं। जब सखियों की बात सुनकर राधिका ने हंस दिया, तब ललिता सौत्य ढाई हाथ से रूखी होकर बोली, तुम जानती हूँ जू अजान भई कहीं आगे से उत्तर धावत हो। बतलाती कछु ओ कहती कछु अनुराग की आंखें दुरावती हो। हमें कहा पड़ी जो मन करी है, कवि बोधा कहे दुख पावती हो। बदनामी की गेल बचाए चलो बड़े बाप की बेटी कहावती हो। तब राधिका ने उत्तर दिया, हमसे मनमोहन सो हित है,
चुगली करे को कहाँ करी है। अब तो बदनाम भई ब्रज में, गुरु लोगन जानी कहाँ डरी है। कहे ठाकुर लाल के देखी बे, को ब्रज भूलो सवे बिसरो घर है। तुम अपने काम ते काम करो, को आपने जानी कुआ गिरी है। यह बात राधिका की सुनकर सखियाँ अपने अपने घर चली गई और राधिका के मन में इस बात का अहंकार उत्पन्न हुआ कि श्याम सुंदर मेरा बहुत प्यार करते हैं। अब यह किसी दूसरी सखी से बोलेंगे तो मैं उनसे झगड़ा करूंगी। जिस समय राधिका अपने घर बैठी हुई यह विचार कर रही थी, उसी समय केशव मूर्ति वहां जाकर झरोके से ताकने लगे। तब राधा ने उनसे कहा कि तुमको घर घर जागने की कुचाल पड़ी है, यह बात मुझे अच्छी नहीं लगती। ऐसा कहकर राधिका अपने अभिमान से बैठी रही और मोहन प्यारे को उसने नहीं बुलाया। तब श्री कृष्ण जी गर्भ पहरी अंतर्यामी उसके मन की बात जानकर वहां से अपने घर चले गए। जब राधा ने देखा कि मोहन प्यारे भीतर नहीं आए, तब अपने अभिमान करने से लज्जित होकर द्वारे पर दौड़ आई। जब उनको वहां पर नहीं देखा, तब वीर सागर में चेत हो गई। दोहा भई बिकल अति नागरी, बिरह विधा की पीर, खान पान भावे नहीं, सुधि बुद्धि तजी शरीर। घर बाहरन सुहाय सुख, अब सुखदायक भय, रहो सोच उर्छाए, ब्रजवासी प्रभु मिलन को। जब उसने देखा कि केशव मूर्ति से भेंट किए बिना मेरा चित ठिकाने नहीं होगा, तब ललता आदि सखियों के घर इस इच्छा से दौड़ी गई कि वे लोग केशव मूर्ति को समझाकर मेरे पास बुला लाएं। ललता ने उसे उदास देखकर पूछा कि कहो प्यारी, आज तुम किस चिंता में हो। राधा ने मुस्कुरा कर कहा, छिपत छिपाए कौन विधि, सखी तुम सो यह बात, देखे बिना नंद नंद के, धीर जधरत न गात। नैन नतेक्षण डरतन नहीं, निके लख्यो न जात, कहा कहो तुम सो सकी, यह अचरज की बात। मिले मोही जब शाम, सुनो सखी तुम सो कहो, करी के उर में धाम, तब से मन मेरो हरियो। नहीं जान्यो हरि क्या कियो, मंद मंद मुस्काए, मन समुझत रिझत तन नयन, सुख कचुक हो न जाए। तब से कछुन सुहाय कासो, कहिए बात यह, अमल परे उद्रग आए, देखन को सुंदर बदन। हे बहन, नंद कुमार मेरा बहुत प्यार करते थे, सो आज वह मेरे घर आकर झरोके से मुझे देखने लगे, पर मैंने अपने अभिमान व अज्ञान से उनको भीतर नहीं बुलाया। इसी वास्ते वह खेद मानकर चले गए। सो तुम लोग ऐसा कोई उपाय करो जिसमें उनका दर्शन मुझको मिले, नहीं तो मेरे प्राण उनके विरह में निकल जाएंगे। यह बात सुनकर ललता आदि सखियों ने सवतिया ढा से राधा को कहा कि जो मोहन प्यारे तुझसे बिना भेंट किए चले गए, तो तुम भी मान करके बैठी रहो, कदाचित उनको तेरी चाहना होगी तो फिर तेरे घर आवेंगे। यह बात सुनकर राधा ने कहा कि एक बार अभिमान करके मैंने यह फल पाया कि उनके विरह में मेरी यह दशा हुई। अब मुझे मान करने की सामर्थ्य नहीं है, जो फिर उनसे मान करूं। दोहा पुनि पुनि सिखवत तुम सखी, मान करन को मोही, मन तो मेरे हाथ नहीं, मान कौन विधि होही। उमंग यही दिन रात, शाम गहो अभिलाष करी, मन नहीं मानत बात, मान करो कैसे सखी। घर तजो बन तजो नागर तजो, बंशी राम सब तजी कहू पे ना लजी हो। देह तजो गेह तजो, नेह कहो कैसे तजो, आज काज राज बीच, ऐसी साथ सजी हो। बाबरे भय है लोग, बाबरी कहत मोको, बाबरी कहे से मैं हूँ काहू न बरजो हो। कहया ओ सुनिया तजो, बापुर भैया तजो, देया तजो, मैया पे कन्हैया नाही तजी हो। ऐसा कहकर राधा जब अति विलाप करके रोने लगी, तब सखियों ने उस पर दया करके आपस में कहा कि इसका दुख छुड़ाना चाहिए, नहीं तो श्याम सुंदर के विरह में यह मर जाएगी। लीन ही सखियन जान हरी, रंग राती लाडली, सुंदर श्याम सुजाम, रोम रोम या के रमी। ऐसा समझकर ललता सखी ने राधा से कहा कि तू धैर्य धरकर यहाँ बैठी रह, मैं तेरे चित चोर को लाकर तुझे मिला देती हूँ। ऐसा कहकर ललिता वंशी वट में चली गई और केशव मूर्ति के पास पहुंचकर बोली कि हे प्राण प्यारे, राधा ने प्रेमवश तुमसे अभिमान किया था, सो उसका अपराध क्षमा करो। इस समय वह तुम्हारे वीर की अग्नि में जल रही है,
तुम जल्दी चलकर अपने चंद्रमुख की शीतलता से उसका हृदय ठंडा करो। दोहा, चलो श्याम सुंदर नवल, छेल छबीले लाल, तुम्हें मिलन को नवल वह अति व्याकुल यही काल। मैं आई तुमसे कहन, चलो दिखावो नैन, देखिए परम सुख पाई हो, जो मानो भो बैन। भरी भरी लोचन नीर, श्याम श्याम मुख कही उठत, चलो हरो यह पीर में, आई लखिया धाम। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। बाकी का अध्याय कल पढ़ेंगे। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर